दोस्तों, कभी सोचा है एक आदमी जो अपनी मेहनत से गांव की गलियों से निकलकर मुंबई की ऊंची इमारतों तक पहुंचा, अब उसी के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। वो आदमी कोई और नहीं, बिहार का लाल खेसारी लाल यादव है। और ये सब हो रहा है बिहार चुनाव के बीच। सवाल उठता है, क्या बीजेपी के खिलाफ बोलने की कीमत अब बुलडोजर से चुकानी पड़ेगी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिसबाह उल हक और आप देख रहे हैं मिसबाह उल ऑफिशियल को। आज हम बात करेंगे उस खबर की जो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि लोकतंत्र की रूह को झंझोर कर देने वाली है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल इन दिनों पूरे उफान पर है, तूफान पर है। पहले चरण का मतदान हो चुका है और मतदाताओं ने जो जोश दिखाया है उसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। सोचिए, 18 जिलों की 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवार मैदान में है और इस बार मतदान हुआ है, बात करें तो 64.69%, यानी 2020 के पहले चरण से करीब 8.5% ज्यादा इस बार मतदान हुआ है। और आपको मालूम भी होगा, इतिहास गवाह भी है, जब जब बिहार में मतदान में 5% से ज्यादा उछाल आया है तब तक सत्ता बदली भी है। और यही वजह है कि इस बार एनडीए की धड़कनें तेज है। लोग कह रहे हैं हवा बदल रही है भाई। अब इसी माहौल में एक नाम है जो इस बार पूरे चुनाव में चर्चाओं के केंद्र में है। वो कोई और नहीं, खेसारी लाल यादव जी है। आरजेडी ने उन्हें छपरा सीट से टिकट दिया है और छपरा यानी वो जमीन जहां से बिहार की सियासत की हवा का रुख कई बार बदला है। खेसारी बात करें तो कोई आम उम्मीदवार नहीं है। गांव गांव में उनकी आवाजें गूंजती है, खेतों में, चौपालों में, शादी विवाह में, हर जगह लोग उनके गाने गुनगुनाते रहते हैं। और अब वही खेसारी जब सियासत के मैदान में उतरे तो मुकाबला दिलचस्प हो गया है। छपरा में इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। लोग कह रहे हैं जनता इस बार बदलाव के मूड में है और यही बात बीजेपी की खेमे की बेचैनी बढ़ा दी है भाई साहब। इसी बीच जब खेसारी लाल यादव चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, एक ऐसी खबर आई जिसने पूरा देश में हलचल आज मचा दी है। खबर यह है कि मुंबई स्थित उनके बंगले पर, बात करें तो बीएमसी बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। समझिए, यहाँ जो मुंबई में उनका बंगला है उसमें बीएमसी बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। बंगला मीरा रोड पर है जिसकी लागत बताई जा रही है करीबन 14 करोड़ रुपए। बीएमसी का कहना है कि यह अवैध निर्माण है और मजेदार ये कहे दर्दनाक बात यह है कि नोटिस बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से 2 दिन पहले हुआ। अब भाई मेरा तर्क देखिए, मेरा सवाल यहां उठता है, जब खेसारी सिर्फ एक गायक थे तब किसी ने उनके बंगले को लेकर सवाल क्यों नहीं उठाया? अब जैसे ही उन्होंने आरजेडी का टिकट लिया और बीजेपी पर खुले बोले तो अचानक बंगले की दीवार अवैध कैसे हो गई? क्या यह संयोग है या सियासी बदले की कार्रवाई हो रही है? खेसारी ने खुद इस नोटिस पर प्रतिक्रिया दी। उनकी आवाजों में दर्द था। बोले, जो भी है बड़ी शिद्दत से उस घर को बनाया है, हमने अपने खून पसीने से बनाया है। अगर भगवान की यही मर्जी है तो मैं क्या कर सकता हूं? सोचिए दोस्तों, एक इंसान जो गांव की गरीबी से निकलकर संघर्षों से लड़कर छोटे छोटे काम कर कर एक घर बनाता है, एक शीश महल बनाता है अपने रहने के लिए, वो जब सत्ता के खिलाफ बोलता है तो उसी घर पर बुलडोजर चलाने की बात हो रही है। यही तो डर है, यही वो तस्वीर है जो आज देश के कई हिस्सों में दिखी जा रही है। विपक्ष कह रहा है ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। आरजेडी समर्थकों का कहना है कि बीजेपी अब डर गई है और बिहार की जमीन खिसक रही है और इसलिए विरोधियों को डरने का खेल शुरू हो गया है। यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट से चल रही महाराष्ट्र सरकार के जरिए खेसारी को निशाना बनाया जा रहा है, यानी बिहार की राजनीति का बदला मुंबई में लिया जा रहा है। आप खुद सोचिए भाई साहब, क्या ये लोकतंत्र है या फिर सत्ता का डर दिखाने की कोशिश है? खेसारी सिर्फ गायक नहीं है भाई साहब, वो जनता की आवाज है। उनका जुड़ाव गांव की मिट्टी से है। उनके शब्दों में वो दर्द है जो हर बिहार के दिल में है, बेरोजगारी का, पलायन का, संघर्ष का। जब ऐसे कलाकार राजनीति में आते हैं और सवाल पूछते हैं तो सत्ता बेचैन हो जाती है। वहीं खेसारी ने मंच से कहा था, बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं मिला और किसान अब भी संघर्ष कर रहे हैं, नेता सिर्फ जाति की राजनीति कर रहे हैं। अब ये बातें तो सच है और यही सच सत्ता को चुभ रहा है। जनता भी देख रही है, बिहार के नौजवान कह रहे हैं जब कोई हमारी बात कहता है तो उस पर बुलडोजर चलाया जाता है। ये सिर्फ एक घर की बात नहीं है भाई, ये उस आवाज की बात है जिसने दबाने की कोशिश की जा रही है। बुलडोजर अब सिर्फ मशीन नहीं रहा, ये सत्ता का प्रतीक बन गया है। वो प्रतीक जो कहता है जो हमारी लाइफ में नहीं आएगा उसका घर गिरा देंगे। और अब मैदान में उतरी है लोक गायिका नेहा सिंह राठौर। यहां भी समझिए, वो नेहा जिन्होंने अपनी गानों से बार बार सत्ता की नींद उड़ाई है। खेसारी की खबर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, डर और लालच की राजनीति करने वाली बीजेपी से और क्या उम्मीद की जा सकती है? अब आप सोचिए, नेहा का यह बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, देखो अब कलाकार भी कलाकार के साथ खड़े हो रहे हैं।
नेहा की ये एक लाइन सत्ता के लिए एक तमाचा बन गई और इस बयान ने बिहार की सियासत को और भी गर्म कर दिया। ये कोई पहली बार नहीं है, बुलडोजर अब राजनीति का नया हथियार बन गया है। मैं आपको याद दिला दूं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और अब महाराष्ट्र तक जहां जहां विरोधियों ने आवाज उठाई वहां बुलडोजर गया। कभी किसी मुसलमान के घर पर, कभी किसी नेता के दफ्तर पर, कभी किसी कलाकार की दीवार पर। सत्ता कहती है ये कानून है, लेकिन मैं पूछता हूं और जनता भी पूछती है, क्या कानून सिर्फ विरोधियों के लिए है? लोकतंत्र में असहमति गुनाह कब बन गई भाई साहब? क्या आलोचना अब अपराध है? बुलडोजर जब किसी घर पर चलता है तो सिर्फ ईंटें नहीं टूटती है, उम्मीदें भी टूटती है। वो घर जिसमें मेहनत की खुशबू होती है, बच्चों के सपने होते हैं, माँ बाप की दुआएं होती है, उसे गिरा देना सिर्फ दीवारें तोड़ना नहीं, लोकतंत्र की आवाज कुचल देना है। वहीं खेसारी लाल यादव का बंगला गिराने की बात सिर्फ एक एक्शन नहीं है, ये संदेश है। संदेश की जब बोलेगा वो डरेगा। लेकिन बिहार की मिट्टी ऐसा नहीं है भाई साहब, यहाँ लोग डरते नहीं लड़ते हैं। ये वही धरती है जहां से जयप्रकाश नारायण ने कहा था संपूर्ण क्रांति, आपको याद होगा, आपने हिस्ट्री वगैरह अगर पढ़ा होगा। और आज फिर जनता सवाल कर रही है, क्या हमें फिर से क्रांति करनी पड़ेगी? खेसारी का मामला अब एक कलाकार का नहीं बल्कि जनता की आवाज का मामला बन गया है। जो कलाकार अपने गानों में जनता का दर्द गाता था, आज वही खुद सत्ता के जुल्म का शिकार बन गया है। अब चुनाव की दिशा भी देखिए, पहले चरण का मतदान खत्म हुआ, जनता का जोश बता रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। इतिहास कहता है जब मतदान बढ़ता है तो सत्ता बदलती है, और इस बार मतदान में बात करें तो 8.5% का उछाल आया है, वृद्धि आया है। मतलब जनता ने मन बना लिया है, लोग कह रहे हैं अब की बार बदलाव का हवा है। अब सवाल यह है कि 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो ये बढ़ा हुआ मतदान और बुलडोजर की राजनीति किसके हक में जाएंगी, जनता की या सत्ता के? ये बिहार का चुनाव अब सिर्फ सीटों का खेल नहीं है, ये इज्जत बनाम इमरान, लोकतंत्र बनाम डर का जंग है। एक तरफ जनता की उम्मीदें हैं, दूसरी तरफ सत्ता की बेचैनी। खेसारी का घर भले टूट जाए, लेकिन उनकी आवाज अब घर दिल में बस गई है। और नेहा सिंह राठौर जैसी आवाजें बता रही है कि डर और लालच की राजनीति चाहे जितना फैलाओ, आवाजें कभी खत्म नहीं होंगी। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं किसी कलाकार की मेहनत पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, खास करके खेसारी लाल यादव के घर पर, अगर आप भी मानते हैं कि लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह नहीं हक है, तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे साथ जो भी पहली बार जुड़ रहे हैं जुड़ जाइए, मतलब सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सच्ची खबर वही है जो सत्ता नहीं जनता की बात करे। मैं हूं आपके साथ मिसबाह, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक याद रखिए, बुलडोजर ईंटें तोड़ सकता है, आवाजें नहीं। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।